जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो वीडियो आपका ये इकोनॉमिक्स से लिया गया, यानी इकोनॉमिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपका क्लास 2 है। इससे पहले भी आपका इकोनॉमिक्स का वीडियो आ चुका है क्लास 1। अगर जबकि वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखें तो चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का एक वीडियो आपका पहले भी आ चुका है। इसमें भी आपका टॉप इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि आपको एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है और पिछले एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, तो उस तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न हुआ है, भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होती है। तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होती है, तो 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है। नेक्स्ट आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का जिम्मेदारी किसकी है, तो ये योजना आयोग की। भारत में जो आपका पंचवर्षीय योजना बनाती है वो कौन बनाती है, ये किसका जिम्मेदारी है, तो योजना आयोग का। चलिए नेक्स्ट आपका, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, यानी उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय यानी दूसरा पंचवर्षीय योजना में उद्योग विकसित हुआ। नेक्स्ट आपका, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई, तो दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई, तो अप्रैल 1957। ये सभी जितने भी क्वेश्चन आपका लिया गया सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला इकोनॉमिक्स, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिक्री कर कौन लगाता है, तो बिक्री कर कौन लगाता है, तो राज्य जो है वो बिक्री कर लगाता है। लेकिन अगर जबकि हम बात करें निगम कर, तो निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। बिक्री कर अगर जबकि हम बात करें तो वो राज्य सरकार लगाती है, और निगम कर जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका, करों को बढ़ाने से प्राप्त धन किस कोष में जाता है, यानी करों को बढ़ाने से जो प्राप्त धन होता है वो किस कोष में जाता है, तो समेकित कोष में। किस कोष में, तो समेकित कोष में। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, तो तृतीय सेक्टर से। जो आपका टर्शरी सेक्टर है उसका आपको जो राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा भाग उसी का होता है। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी, वित्त आयोग। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो वित्त आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय जनगणना के अनुसार किसी स्थान को शहर कहे जाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि भारतीय जनगणना के अनुसार जो है अगर हम किसी स्थान को शहर कहना चाहते हैं, शहर बोलना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, तो वहाँ कम से अधिक यानी कि 10,000 से अधिक की कुल जनसंख्या हो। यानी कि वहाँ की कुल जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10,000 से अधिक। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, यानी बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को। आरबीआई को जो आपका बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, यानी कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसे पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है, यानी कि ग्रेशम का जो नियम है वो किससे संबंधित है, तो मुद्रा संचालन से। अर्थशास्त्र में जो आपका ग्रेशम का नियम है वो मुद्रा संचालन से संबंधित है। नेक्स्ट आपका, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, तो मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है, तो मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से। मंदी क्या है, तो वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती, उसको मंदी कहा जाता है। यानी मंदी किसको कहा जाता है, तो वस्तुओं की अगर जबकि पर्याप्त मांग ना हो, किसी भी वस्तु का अगर जबकि मांग घट जाए, जो जितना पर्याप्त मांग है नहीं हो, और उस कारण से उत्पादन तथा रोजगार दोनों में कटौती होती है। मंदी में उत्पादन और रोजगार दोनों में कटौती होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो नेक्स्ट आपका, बाहरी ऋणों के परिणाम एवं संयोजन के आधार पर विश्व बैंक ने भारत को किस तरह के ऋणी देशों में वर्गीकृत किया, तो मध्यम ऋणी देश में। किस प्रकार के ऋणी देशों में वर्गीकृत किया है, तो मध्यम ऋणी देश में। वर्ल्ड बैंक किस प्रकार का ऋण देता है, तो दीर्घकालीन। वर्ल्ड बैंक जब भी ऋण देता है तो वो दीर्घकालीन ऋण देता है, यानी कि लंबे समय के लिए।
उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है, यानी उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क आपका माल के उत्पादन पर, उत्पाद शुल्क आपका लगाया जाता है माल के उत्पादन पर। नेक्स्ट आपका है विकासशील देश वह है जिसमें, यानी विकासशील देश कौन किसे कहा जाता है? तो वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो, जिस देश में वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो उसे विकासशील देश कहा जाता है। तो ये था आपका आज का टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का। इस तरह आपका आगे भी वीडियो आता रहेगा इकोनॉमिक्स का, और सारा वीडियो आएगा, कम से कम 4-5 वीडियो और आएगा टॉप 20 क्वेश्चन करके। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।